काजी फैसल साहब ने भुट्टो रेफरेंस का फैसला दिया और पीपल्स पार्टी को बयानिया दिया। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला करते हुए इंटर कोर्ट अपील की इजाज़त दी और इंटर कोर्ट अपील के तहत अब तक 2 इंटर कोर्ट अपीलें आई हैं। एक नैब तरमीम की आई है जिसमें इजाज़ुल हसन साहब और उमरता बंदियाल साहब, इनका जो किया हुआ फैसला है उसको कलअदम किया काजी फैसल साहब ने और उन्होंने नैब तरमीम को बहाल कर दिया, जिसका मकसद चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो उनकी ज़ात के लिए की गई तरमीम थी उसमें फ़ायदा पहुँचाना था। और दूसरी इंटर कोर्ट अपील जो है वो भी इनके इमाम ये जो चाहते थे, इंटर कोर्ट अपील हुई जब इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फैसला दिया और सबको रिहा करने का हुक्म दिया, तो काजी साहब ने उस पर इंटर कोर्ट अपील आई, इंटर कोर्ट अपील लगाई, अपने यार सरदार तारिक मसूद को बिठाया उसके ऊपर, उसने इस जजमेंट सस्पेंड की, उसने कहा कि कम चुप के रखो और करो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिविलियंस का। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब इनका यार बेंच से अलग हो गया सरदार तारिक मसूद, जिसने आइन की किताब यूँ फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं बुनियादी इंसानी हुकूक में कहाँ ले जाएंगे, तो फिर उन्होंने अपने एक और यार अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वो बेंच बनाया और आज तक उसका फैसला नहीं होने दे रहे। उसके बाद काजी फाइज़ ने 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख दिलवाई। काजी फाइज़ ने जनाब इमरान खान के जितने केसेस थे, पीटीआई के जितने केसेस थे वो नहीं लगाए। इमरान खान साहब को जो सज़ाएं हुई हैं वो काजी फाइज़ के दौर में हुई हैं, जैसे नवाज शरीफ की तायात नाअहली, करप्शन, लूट मार, बददयानती, झूठ, गलत बयानी, वो जो इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, जिस तरह से वाइस, ये सब कुछ काजी साहब की सरबराही में उनके साए में हुआ है। और इमरान खान को होना सज़ाएँ होना, रात की तारीकी में 2-3 दिन में 3 सज़ाएँ होना, और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के केसेस ना लगना और नवाज शरीफ को फ़ायदा होना, ये सब कुछ इन्होंने किया। फिर काजी साहब ने जनाब बल्ला छीना, काजी साहब ने बल्ला छीना। इसके अलावा काजी साहब ने पीटीआई को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। काजी साहब ने जबरी गुमशुदगियों का केस 1-2 बार लगाया, उसके बाद लगाया नहीं। जितने पीटीआई के जबरी गुमशुदा एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर जो कुछ होता रहा उसको काजी साहब ने खामोशी से इंडोर्स किया और उसको मतलब एक तरह से अलाउ किया। और पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीफ जस्टिस के दौर में इतनी ज़्यादा जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं तो वो काजी फाइज़ नंबर 1। इनके दौर में जितने पॉलिटिकल वर्कर्स, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के लोग, आम शहरी गिरफ्तार हुए, इतने पाकिस्तान की तारीख में किसी चीफ जस्टिस के दौर में नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने जनाब एक केस में अल-कादिर केस जो है उसमें इमरान खान को ऐसी चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ लिख दी कि उसका मतलब इन्होंने नीचे अदालत को कहा कि सज़ा दे दो इमरान खान को मुजरिम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। एक और केस में अल-कादिर के हवाला देकर कि जी इमरान खान ने जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो इमरान खान ने गलत किया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और इस तरह से फ़ायदा दिया, और ऐसी इन्होंने जजमेंट वो लिखी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नीचे नैब ने इस्तेमाल की। इन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में भी इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला और केस बनाने की कोशिश की। इन्होंने फैज़ाबाद धरना केस भी इमरान खान की तरफ लेके जाने की कोशिश की। इन्होंने सलमान राजा साहब की जो 8 फरवरी से पहले एक पिटीशन आई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने और हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी कि वो उनके पास बल्ला नहीं है लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उसमें भी काजी फाइज़ साहब जो हैं इन्होंने वो एतराज़ लगवा दिया था रजिस्ट्रार के ज़रिए और वो केस नहीं लगाया था। काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो मखसूस नशस्तों के केस पे आते हैं, आरओज़ को सस्पेंड कर दिया था लाहौर कोर्ट ने ये कहकर कि आरओज़ जो हैं वो होने चाहिए अदलिया से। आरओज़ जो हैं ये चोर, डाकू और लुटेरों के लगाए गए करप्ट और कमज़ोर और कंप्रोमाइज़ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये आरओ नहीं होने चाहिए। काजी साहब ने वो अपील करवाई, अपील करवा के और उस फैसले को कलअदम किया लाहौर कोर्ट के। और इसी केस में काजी साहब ने नोटिस किया था उसको बैरिस्टर उमैर न्याजी को जो पिटिशनर थे और अबू ज़र सलमान न्याजी उनके वकील थे। और काजी साहब ने ये वही रात है, आपको याद होगा, जब ये बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन देते रहे और फिर पीटीआई को इन्होंने रगड़ दिया, इल्ज़ामात लगाए, झूठ बोले पीटीआई के मुतालिक, और फिर वो आ गई थी मिसाल यूसुफज़ई आई थी और उन्होंने इंसल्ट की थी मिसाल यूसुफज़ई, ये वो वाला केस है। और काजी साहब जो हैं इन्होंने इन करप्ट, कमज़ोर और कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेट्स को काजी साहब ने बहाल किया था। उसके बाद काजी साहब ने जो है वो इसी तरह से जब नैब इंटर कोर्ट अपील आई तो इन्होंने कहा जी इमरान खान को नहीं सुनना। वो फिर अतरमुल्लाह साहब ने कहा तो फिर इनको सुनना पड़ा। फिर लाइव की उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की थी कि लाइव नहीं जाएगा कि इमरान खान की झलक कोई ना देख ले। फिर एक तस्वीर आ गई थी उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ की थी काजी साहब ने चीज़ें। फिर उसके बाद काजी साहब ने अब आ जाएँ अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या क्या किया, नंबर गेम कैसे पूरा करके दिया। जो 8 फरवरी के बाद में डेट चोरी हुआ वो तो अलग है ना, उसको तो आप छोड़ ही दें कि 17 और 20 37 सीटें थी जिन जमातों के पास, उनको 215 पे 200 और 6-7 पे पहुंचा दिया था। फिर काजी साहब ने क्या किया, एक तो काजी साहब ने ये किया कि काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स को
काम से रोक दिया। बल्कि इससे भी पहले पीछे चले जाएं तो काजी साहब ने एक और काम ये किया था कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए 5-4 से। जुडिशल कमीशन में 5 से फैसला हुआ कि लाना है, 4 ने मुखालफत की और इसलिए उनको लेके आए थे कि क्योंकि वो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने 6 आज़ाद जजेस के नाम दे दिए थे ट्रिब्यूनल्स के लिए। उन्होंने जो है वो ATC के आज़ाद जजेस लगा दिए थे। उन्होंने जो है वो जो लापता अफराद के केसेस थे वो दबंग और अपराइट और हलफ से वफा करने वाले जजेस के सामने केसेस लगाने शुरू कर दिए थे। तो काजी साहब और नून लीग ये चाहती थी कि उनको ऊपर लाएं, तो काजी साहब उनको ऊपर ले आए, सुप्रीम कोर्ट में ले आए और काजी साहब ने नीचे लगा दिया जनाब आलिया नीलम साहिबा को। और आलिया नीलम साहिबा जब से आई हैं, जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट कर रही है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमीर भट्टी साहब से भी मामला आगे चला गया। हम तो अमीर भट्टी साहब को कोसते थे, अमीर भट्टी साहब को तो बहुत पीछे छोड़ दिया आलिया नीलम साहिबा ने। उसके बाद क्या हुआ है जनाब के काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया 4 जुलाई को और 235 रोज़ बाद फ़ैसला दिया। 235 दिन तक उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को जो है वो यानी 8 फरवरी से 235 रोज़ बाद जाकर उन्होंने फ़ैसला दिया और 180 दिन में फ़ैसला देना था ट्रिब्यूनल्स ने। और काजी साहब ने उनको काम करने की आज़ादी 235 रोज़ बाद, और वो भी किस तरह से कि आलिया नीलम साहबा ने मलिक शहजाद साहब के दिए हुए 4 नाम सरेंडर कर दिए और 2 नाम मलिक शहजाद साहब के ऐड हो गए लेकिन दिए हुए, लेकिन उन 2 को भी वो डिवीजन दी गई जिन डिवीजन से ऑलरेडी PTI जो है वो जीती हुई है। यानी PTI के तो वहाँ से पिटीशन ही नहीं है, तो उन 2 आज़ाद जजेस को वोट दे दी। बाकी अब 4 रिटायर्ड जज लगा के 2 मलिक वो उनके अमीर भट्टी के दिए हुए नाम, उन 6 जजेस जो हैं जिनके बारे में सबको पता है कि वो फैसले क्या देंगे, उनको काजी साहब ने कहा कि तुम अब ये केसेस सुनो। और आलिया नीलम साहबा ने भी कहा है कि इस तरह से जनाब मैंडेट का फैसला करेंगे। और साथ काजी साहब ने ये किया कि काजी साहब ने फॉर्म 45 और 47 को गैर मौसर कर दिया एक फ़ैसले में और ये कहा कि जहाँ पे भी डब्बा खुलना है, जहाँ पे भी कोई इख्लाफ है वहाँ पे डब्बा खोल लें। और जो भी डब्बा खुलेगा आपको पता है डबल स्टैम्प करके 15-15, 20-20 हज़ार PTI के वोट रिजेक्ट हुए। फिर काजी साहब ने रीकाउंट के नाम पे 4 सीटें नून लीग को दिलवाई। फिर काजी साहब ने 6 जजेस के ख़त के ऊपर कुछ नहीं किया। फिर काजी साहब ने आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बहुत तगड़ा इमरान खान का आया हुआ है उसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो इमरान खान का रेफरेंस है उसके ऊपर कुछ नहीं किया। इन्होंने इमरान खान के बार बार एतराज़ के बावजूद हर केस में खुद बैठे। इसके अलावा इन्होंने अभी लास्ट जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया वो इन्होंने ये किया कि ये 63A वाला केस जो है उसमें इन्होंने जो है वो इजाज़त दी सियासी जिस्म फरोशी की और अलाउ किया कि सियासी जिस्म फरोशी अलाउ है और बस मेरी एक्सटेंशन कराओ, मेरे लिए वोट डलवाओ। और उसके लिए जो है जिस तरह से जबरी गुमशुदियाँ की गई, PTI के MNAs को उठाया गया और सेनेटर्स को उठाया गया, उनके फैमिलीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है और इस लम्हे तक हो रहा है जब मैं आपको बात बता रहा हूँ। और फिर इन्होंने मखसूस नशिस्तें, और उसमें इन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इन्होंने ये किया कि इन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इन्होंने PTI को इतनी सीटें दी कि जिससे यानी PTI को कोई फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन उसमें से आधी सीटें इन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी ताकि 2 अक्सरियत उनकी मुकम्मल हो जाए। तो ये भी इन्होंने किया। और इन्होंने मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला और उनको कमेटी से निकाल के फिर इन्होंने 63A वाला केस लगाया था। फिर इन्होंने गैर आइनी तौर पर बेंच तोड़ा और ये बेंच नहीं तोड़ सकते थे, इन्होंने बेंच तोड़ा। बेंच तोड़ के और इन्होंने अपने यार एक और तीसरे यार नईम अफ़गान को उस मैच में शामिल किया, मज़हर अल मियां खेल को शामिल किया, जिसको ये इडहाक जजेस भी यहाँ लाए। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इडहाक जजेस ये लाए। और इडहाक जजेस में ये अपने दोस्तों को लाए जिनके साथ इनका ज़ाती इनके ऊपर एहसानात थे। यानी चारों नाम रिकमेंड किया ना। मकबूल बाकिर साहब, उन्होंने इनके हक़ में फ़ैसला दिया था, ये इसमें ये जो इनका रेफरेंस इनके हक़ में फ़ैसला हुआ था। दूसरा इन्होंने ये रिकमेंड किया सरदार तारिक मसूद को, वो इनके साथ मिलके खेलते रहे। मज़ार अली अकबर नकवी साहब को निकालने का मामला हो, जितने भी जो भी गैर आईनी चीज़ें हुई। फिर इन्होंने मुशीर आलम साहब का नाम दिया, वो फैज़ाबाद धरना केस में इनके साथ है। चौथा इन्होंने नाम दिया वो इन्होंने ये मज़हर अल मियां खेल का दिया, जिन्होंने अपना रिव्यू में अपना वोट बदला था। और काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो रिव्यू में इनका 7-3 से इनके हक़ में फ़ैसला आ गया था। और फिर इन्होंने मंजूर मलिक साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला था, उसमें रिव्यू में उनको इन्होंने जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे लगा दिया। फिर इन्होंने जो है वो अमीनुद्दीन खान ने भी इनके हक़ में वोट दिया था रिव्यू में, उनको आज तक ये अपने साथ चला रहे हैं। और अब ये उनको जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनवाना, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनवाना चाहते थे। और ख़ुद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान वो होगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, तो ये ख़ुद वहाँ लगना चाहते थे और अमीनुद्दीन खान को यहाँ लगाना चाहते थे और इस तरह से ये सारा कुछ करना चाहते थे। तो ये जनाब सूरत हाल है। और इन्होंने जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब को मुस्ताफ़ी करवाया, उस पर फिर ये अपने दोस्त नईम अख्तर अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट में लाए थे। तो ये काजी साहब की खिदमात हैं। ये आपको 34-35 खिदमात हो गई हैं। ये तो अभी 2-3 तो अभी मेरे जहन में ही, इसलिए मैंने लिख ली हैं ताकि मैं अपने पास लिख लूँ। तो
अब ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात किया है और जो ये बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उन्होंने वाज़े कर दिया कि क्योंकि काजी फायज़ ईसा ने जजेस को कंट्रोल किया हुआ है, अदलिया को कंट्रोल किया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक, और इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई हैं और नवाज शरीफ को हर जगह से बरी करवाया है, तो हमें यही जुल्म का, जबर का, नाइंसाफ़ी का निज़ाम चाहिए और इसलिए हम काजी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और 25 से पहले देना चाहते हैं। तो ये जो काजी के सोलतकार हैं, काजी को फंसा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि हम क्यों काजी की एक्सटेंशन चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।